हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेटेड इंडिया। मैं हूं नरेंद्र शाह। हमने मैप प्रैक्टिस से संबंधित एक सीरीज़ शुरू किया है। उसी सीरीज़ का यह दूसरा वीडियो है, जिसमें हम पिछले वीडियो में हमने अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था। तो उसमें सिर्फ उसका पहला पार्ट ही आया था, जिसमें सिर्फ अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा था। यह सेकंड पार्ट है, जिसमें हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाओं में इक्वेटर, विषुवत रेखा, इसके अलावा कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। मैप के द्वारा उसको पूरा देखा था कि कौन सी रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। इस वीडियो में हम देशांतर रेखाओं के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप इस ग्लोब को देख रहे हैं, इसमें ऊपर से नीचे यानी दोनों ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, यह देशांतर रेखाएं होती हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा को कोई हम ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। इसके पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी जो होती है वो देशांतर कहलाती है। ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। अगर हम दो देशांतर रेखाओं के बीच की बात करें, यानी 1 डिग्री की जो देशांतर रेखाएं होंगी, उनके जो बीच की दूरी होगी वह 111.321 किलोमीटर होती है। यह विषुवत रेखा पर इतना होती है, 111.321। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, दोनों साइड में पोल पे जाकर के मिल जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर इनके बीच को जो दूरी होती है वो घटती जाती है और पोल पर पहुँचते पहुँचते 0 हो जाती है। अब 0 डिग्री की जो रेखा होती है उसको हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। ग्रीनविच रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंग्लैंड में एक ग्रीनविच वेधशाला है। यह रेखा वहाँ से होकर गुजरती है। भारत का जो समय है वो जीएमटी में लिखा जाता है। इस जीएमटी का मतलब ही है ग्रीनविच टाइम। यह 5:30 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। यह क्यों रहता है, थोड़ा सा हम इसको आगे विस्तार से बताएंगे इसके बारे में। अगर हम बात करें तो जो दो देशांतर रेखाएं होती हैं, इनके जो बीच का भाग होता है या दूरी होती है, इसको हम गोर बोलते हैं, GORE, गोर बोलेंगे। इसी तरह जैसे हमने पीछे वीडियो में देखा था कि दो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी को जोन बोला जाता है, और जो दो अक्षांश और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को ग्रिड बोला जाता है। जो यह ग्रीनविच रेखा है, इसके पूर्व साइड का हम पूर्वी देशांतर बोलेंगे और पश्चिम साइड के वाले को पश्चिमी देशांतर बोलेंगे। और जो 0 डिग्री की रेखा होती है, ग्रीनविच रेखा, इसके पीछे 180 की रेखा होती है। यह दोनों मिला करके पृथ्वी को दो भागों में बांट देती हैं और इसके पूर्व साइड वाले को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी साइड वाले को पश्चिमी गोलार्ध बोला जाता है। चलिए देखते हैं कि यह जो प्रधान यामोत्तर रेखा है वह किन किन देशों से होकर गुजरती है। यह अगर महाद्वीपों की बात करें तो यूरोप महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप हो गया। अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। नीचे अंटार्कटिक, इनसे भी होकर गुजरती है। सबसे पहले अगर हम देश की बात करें तो यूके की कौन सा, ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। उसके बाद है फ्रांस, ये पूरा क्षेत्र फ्रांस का है। उसके बाद फ्रांस के बाद स्पेन, मतलब यूके, फ्रांस,
स्पेन, यह तीनों देशों से होकर गुजरते हुए। इसके बाद यह अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश करती है, तो यहाँ पे है अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद माली, माली के बाद बुर्किना और एक घाना, और यहाँ पर एक छोटा सा देश है टोगो। इन दो से होकर गुजरती है। ये 5 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के। कौन कौन से? अल्जीरिया, माली, बुर्किना, घाना और टोगो। इन देशों से होकर गुजरती है। जो घाना की राजधानी अक्रा है वह 0 डिग्री देशांतर पर है। यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है अक्रा। और वहीं अक्रा में ही एक झील है जिसको लेक वोल्टा बोलते हैं, लेक वोल्टा। यह इस झील से भी होकर के गुजरती है। यह घाना की सबसे बड़ी झील है। अब बात कर लेते हैं, जैसे भारत का जो समय है, मानक समय GMT 5:30 आगे क्यों रहता है इससे? तो जैसे हम बात करें तो पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है। यानी 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट लगेगा। 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रही है। इस प्रकार अगर हम देखें तो ग्रीनविच पर अगर 12 बज रहे हैं, यहाँ पर अगर यहाँ एक इस ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री बाद पूर्वी में 1 घंटा ज़्यादा होगा, यानी 1 बज रहा होगा। और इधर पश्चिमी में, गोलार्ध में बात करें हम, तो 11 बज रहा होगा उस समय। और इसके जस्ट पीछे यानी जो 180 डिग्री की जो रेखा है उस पर अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं तो उधर रात्रि के 12 बज रहे होंगे, मध्य रात्रि होगा। तो अगर यहाँ से बात करें तो अपना जो इंडिया है यह 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 330 यानी हम इसको मिनट में अगर कन्वर्ट करें तो 6×5 = 30, यानी 330 डिवाइडेड बाय 4, यानी 82.5 डिग्री इंडिया और इस ग्रीनविच रेखा के बीच की दूरी है, अगर डिग्री में हम बात करें तो। यानी इतनी रेखाएं हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी हम किसी डेट कैसे डिसाइड करते हैं कि इस, जैसे हम यहाँ से अमेरिका, इंडिया से अमेरिका गए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को अगर पास करके जा रहे हैं तो हम डेट कैसे डिसाइड करेंगे। एक रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। यह प्रशांत महासागर के बीच से होकर के गुजरती है और यह 1884 में खींची गई थी। वाशिंगटन DC में एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर इस रेखा का निर्धारण किया गया था। जैसे हम इस तिथि रेखा से 180 डिग्री रेखा है यह, इसके अगर पूर्व साइड और इसको हम पार करके जाते हैं तो हमें एक दिन घटाना पड़ेगा। जैसे अगर आज 25 तारीख है तो हम अगर इसको पार करके इधर जाएंगे तो मैं वहाँ पहुँचने के बाद इसको एक दिन घटा करके 24 कर देंगे। लेकिन अगर इसको हम पास करके इधर पश्चिम साइड जा रहे हैं तो हमें एक दिन जोड़ना पड़ेगा, यानी इसको हम 26 मान लेंगे, 26 तारीख। इस तरह से हम डेट का निर्धारण करते हैं। और यह रेखा बीच में मोड़ भी दी गई है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे मोड़ा गया है। तो इसलिए मोड़ा गया क्योंकि अगर पता चला ये पूरा क्षेत्र रूस का है, साइबेरिया का है, तो इसमें अगर कोई एक ही क्षेत्र का अगर अंतर्राष्ट्रीय रेखा को पार कर रहा है तो उसको एक दिन जोड़ना है, घटाना पड़ता है। इसलिए इसको यहाँ पे मोड़ दिया गया और रूस को अलास्का क्षेत्र से अलग कर दिया गया है। इसके अलावा
नीचे ये न्यूजीलैंड है, इसके जितने भी द्वीप हैं इनको सबको एक में रखने के लिए भी यहाँ पे मोड़ा गया है। इसके बाद आता है एक स्टैंडर्ड टाइम जोन। कई देशों में एक से अधिक टाइम जोन बनाए गए हैं ताकि सभी के लिए सहूलियत हो। जैसे अपने इंडिया में तो एक ही भी टाइम जोन है, इसके अलावा दूसरे भी एक टाइम जोन की मांग चल रही थी जो अपना पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके लिए, लेकिन अभी नहीं है। जैसे फ्रांस हो गया, रूस हो गए, अमेरिका हो गए, इनके एक से अधिक टाइम जोन हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने देशांतर रेखा के बारे में देखा। इसी तरह की मैप से संबंधित या मैप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इनसे संबंधित नेक्स्ट वीडियो भी हमारे चैनल पे आती रहेंगी। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।